आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। यह टॉपिक है कि क्लास 10th में 95% नंबर कैसे लाए। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि 95% नंबर ही हमको लाना है। ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम आज के इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये जो हम बोले हैं, ये इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, या जो 12th वाला भी देख रहा है तो वो भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सके और परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सके। तो इस बार 2026 में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस करके आइएगा और इस पर एक प्यारा सा अभी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बतलाते हैं। अगर आप लोग भी अभी क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट है राइटिंग। अगर राइटिंग आपका अच्छा है, कट पुट नहीं होता है, तो आप जो है क्लास 10th या 12th में आसानी से जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास होने वाले हैं। ठीक है, पास कैसे होइएगा? तो पहले हमको चाहिए 2 कलम। लिखने के लिए कितना चाहिए? 2 कलम हमको चाहिए। और एग्ज़ाम देने वाले हैं आप 2026 में, यानी कि अभी 3 महीना आप लोगों के लिए बचा हुआ है। 3 महीना नहीं बल्कि 2.5 महीना अभी टाइम है। ठीक है, तो 2.5 महीना में आप लोग अपने राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा नहीं होता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अभी से भी अभी टाइम है, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसके बारे में ही आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोगों को 2 कलम लेना है लिखने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ना भी याद करिएगा तो हम आज के लिखने के तरीका से आपको नंबर मिल जाए। लिखने के तरीका में पहले चाहिए 2 कलम, जो कि एक काला कलम होना चाहिए और एक ब्लू कलम, यानी कि ब्लू और ब्लैक। तो चलिए आप लोगों को कॉपी पर लिख के बताते हैं कि किस तरह से इसको लिखना है। तो आप लोग इस अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आप लोगों को लिख कर बतलाते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले 2 कलम आप लोग ले लीजिए, हमारे साथ साथ लिखते पहले देख लीजिएगा, तब लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक कॉपी ले लेना है, और जो हम बताए थे ब्लू ब्लैक कलम ले लेना है, और एक स्केल लेना है। ठीक है, तो ये सब लेकर जाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, और हम ये ले लिए हैं अपने कंप्यूटर क्लास का कॉपी है ये हमारा। तो आप लोग 10th करने के बाद कंप्यूटर क्लास भी कर सकते हैं। तो लिखने के लिए हम एक सादा पेज निकालते हैं, जैसे ये हो गया सादा पेज। तो जो नया कलम लीजिएगा तो आप लोग जो है 2-3 पेज उस कलम से लिख लीजिएगा, ताकि अच्छा से चले। और आप लिंक लाइजर का कलम लीजिएगा, ताकि ये बहुत अच्छा से चलता है ये वाला कलम। तो एग्जामिनेशन में जो है ये सीधा कॉपी हो गया, तो उसमें ऐसे पलटने वाला रहता है। जैसे इसमें है ऐसे पलटने वाला, तो उसमें इस तरह से रहेगा, इस तरह से इधर से पलटने वाला रहेगा, इधर से। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, और पूरा ऐसे ऐसे लिखाता है, तो आप लोग लिख कर आइएगा। तो ये है 2025 का जो है एग्जामिनेशन वाला जो है ये क्वेश्चन है, जो कि हम 2025 में हम एग्ज़ाम दिए थे। तो पहला हिंदी का, और गणित का, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, और ये हिंदी एक्स्ट्रा में था। तो आप लोगों को बतलाएंगे लिखने का। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में नंबर जुटता है,
जुड़ता नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं, तो लिख कर आना है, क्योंकि उसमें पास या फेल मार्क दिया जाता है। तो आप लोग उसको लिख कर आइएगा, ये ना सोचिएगा कि नहीं लिखेंगे तभी पास हो जाएगा। पास तो हो ही जाइएगा, लेकिन किसी कंपनी में जाइएगा जॉब करने तो आप लोगों को छांट दिया जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान से लिख कर आइएगा। तो हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को बताएंगे अभी कि कैसे लिखना है। हिंदी का कहाँ चला गया? ये रहा 2025 का हिंदी मातृभाषा हिंदी। तो लिखना कैसे है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग ब्रिलियंट गाइड ले लीजिएगा और उसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा रट जाइएगा, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई कष्ट ना हो। हम सब्जेक्टिव खाली बताएंगे कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव नहीं हो याद करिएगा तो लिखने के तरीका से आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कितना भी याद कर लीजिए सब्जेक्टिव, लेकिन लिखने नहीं आएगा तो नंबर कट जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, कहता है खंड ब विषय निष्ठ प्रश्न। तो इसको लिख लेंगे। कैसे लिखना है आप लोगों की यही तो बता रहे हैं। तो पहले लिखना है खंड ब। तो खंड ब लिखने के बाद आप लोग एग्जामिनेशन में एक स्केल लेकर जाइएगा और 2 कलम, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाइएगा। और इसको एक बार ऐसे कर देना है, फिर इसके नीचे से इस तरह से लिखिएगा कि बेहतर लगे और आपको आपका जो नंबर है वो नहीं कटेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विषय निष्ठ प्रश्न, तो इसको भी लिख देना है। यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर लिख देना है विषय निष्ठ प्रश्न। और इसको एकदम हाली हाली लिखना है। पहले आप लोग घर पर ट्राई कर लीजिएगा, तब उसके बाद हाली हाली लिखने का आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, जैसे है 1 का क का आंसर देने जा रहे हैं, तो लिखिएगा। अब लिखिएगा ऐसे लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1 का क का उत्तर। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा और ऐसे फिर ऐसे कर दीजिएगा इधर दोनों ओर से, और फिर स्केल से हाली हाली करते जाइएगा। और तब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आंसर किससे लिखना है, ब्लू कलम से। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस पर आप लोगों का जो कॉपी जब चेक आएगा तो आप लोगों को बेहतर मार्क्स दिया जाएगा। तो अब लिखना कैसे है, जैसे ये पूरा को पहले गद्यांश है तो इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 का क का आंसर है, ठीक है। पता है उद्योगों का सामान्य अर्थ क्या है, उद्योगों का सामान्य अर्थ क्या है। तो यहाँ पर लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ से आंसर लिखने का लिखते चलिएगा। जैसे उद्योग का सामान्य अर्थ क्या है। तो अर्थ है, उद्योग का सामान्य अर्थ है प्राथमिक उत्पाद को गौण करना, ठीक है। उत्पादन गौण में उत्पादन करना या सीधे गौण करना हो गया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन जब लिखिएगा, जैसे अब 1 का क हो गया तो लिखना है 1 का ख। तो लिखिएगा फिर से लिखिएगा प्रश्न संख्या 1 के ख। तो ऐसे फिर लिखते जाइएगा। अब ये तो हो गया। जैसे अब कहेगा, जैसे फिर इसको ऐसे कर देते हैं,
एकदम हाली हाली करते जाइएगा और स्पीड में लिखना है, नहीं तो एक क्वेश्चन छूटा तो कॉपी छीना जाता है। और स्केल आप लोग ज़रूर लेकर जाइएगा क्योंकि हाली हाली स्केल से हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा जैसे अब विज्ञान में आप लोगों को बतला देते हैं। जैसे विज्ञान कहाँ गया, ये हो गया गणित इंग्लिश, हाँ विज्ञान। जैसे ये हो गया विज्ञान का, तो विज्ञान को हम आप लोगों को बतला देते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। जैसे कहता है प्रकाश पुंज क्या है, तो क्या वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे प्रकाश पुंज क्या है, यहाँ हो गया तारे एवं ग्रहों में प्रमुख अंतर बताए या लिखिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए हम ऐसे एक ख लिख दिए। कहता है प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश पुंज लिखकर डैश दे दीजिएगा। पहले इधर ऐसे ऐसे तारा वाला एक अति कर दीजिएगा, तब लिखिएगा प्रकाश पुंज क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको क्या लिखना है, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, उसमें लिखना है सीधे आंसर में लिखना है प्रकाश पुंज लिखकर डैश देना है। और जो आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो पहले इस तरह से स्केल से कर लीजिएगा और आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और विज्ञान में आप लोगों को डायग्राम बनाकर, और रसायन विज्ञान में जो अति लिखाता है, क्या लिखाता है, जैसे कुछ लिखना है जैसे CO2 ये सब लिखना है, तो ये सब रसायन में लिख कर ही आप लोगों को आना है। नहीं लिखिएगा तो उसमें नंबर कट जाएगा। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। तो देख सकते हैं अभी लिखकर आप लोगों को बतलाए हैं, तो देख सकते हैं कितना शानदार है। इसमें कट कूट नहीं करना है, न तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा होता है कि ऐसे से पूरा रगड़ देता है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का जो कॉपी चेकने वाला है इस पर नज़र पड़ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। अगर गलती हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे से बढ़ा कर लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह एजुकेशन वाला वीडियो कैसा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और फिर इसी तरह के जो एजुकेशन वाला आती है, राइटिंग लिखने का और क्वेश्चन आप लोगों को बतला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।